हमने पिछली क्लासेस में डिफरेंशिएशन स्टडी किया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें उस समय हम एक जनरल फार्मूला क्या डिराइव कर सकते हैं और उस कंडीशन पर हम उसकी वैल्यूज़ क्या क्या लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं एंड लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी किया था, जिसमें हमने इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अगर हमें मिल रहा है 2 की पावर 3 जिसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 8। इसी तरह अगर हम लोग ले 3 स्क्वायर तो ये हमें मिल जाएगा 9। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट फंक्शंस देखे थे जिसका हमने एक जनरल फॉर्म लिखा था b⁴x इज इक्वल टू n। अब b⁴x को हम बोल रहे थे कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर दो कांस्टेंट यूज हुए हैं b एंड x, दोनों कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पर b टेम्परेरी कांस्टेंट होता है एंड x भी टेम्परेरी कांस्टेंट होता है। अगर हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेशन लेते हैं, सपोज हम ले रहे हैं 2 की पावर x, यहाँ पर बेस b की वैल्यू हमने 2 ले ली। मतलब अब अगर हम x की वैल्यू को वेरिएबल करते जाएं, अगर ये एक x का फंक्शन है तो उस कंडीशन पर x की वैल्यू को हम वेरिएट करेंगे, डिफरेंट कंसीडर करेंगे, पर हम इस 2 को चेंज नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पर 2 कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम क्वेश्चन वाइज चेंज करेंगे। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। अगर ये यहीं पर b का फंक्शन होता तब हम इसकी वैल्यू को वेरिएट करते। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किसकी वैल्यू को वेरिएबल लेना है और किसकी वैल्यू को हमें चेंज करते जाना है। तो हम अभी देख रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स कर दें तब हमें लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्म b⁴x इज इक्वल टू n का हम इन्वर्स लेंगे क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फॉर्म है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये ट्रू है क्योंकि अगर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 9 वैल्यू मिलेगी। अब अगर हम इसी को दूसरे मेथड से लिखें तो उस कंडीशन पर हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं log ऑफ बेस 3 9 इज इक्वल टू 2। और इसे रीड कैसे करते हैं वो देखिए। हमने फॉर्म कंसीडर किया था, अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिस पर इसे देखिए 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम 3 को बेस कहते हैं और 2 को हम उसका एक्सपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही कहेंगे। तो हम इसे स्टडी करेंगे। लॉगरिथमिक ऑफ 9 टू द बेस 3 इज 2। मतलब अगर हम 3 बेस चेंज ना करें, 3 बेस पर ही 9 को लॉगरिथम फाइंड करें, उसका इन्वर्स जस्ट कर दे 3 बेस लेके, तो उस कंडीशन पर उसके लॉगरिथम की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। मतलब उसका जो एक्सपोनेंट हमें मिलता है वो हमें मिलता है लॉगरिथमिक फॉर्म में जब हम कंसीडर करेंगे। तो इसी तरह अगर हम इसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर हम एक जनरल फॉर्म लिखें लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए तो यहाँ पर हमें मिल रहा है b⁴x इज इक्वल टू n। अगर हम इसे ही डिफाइन करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं log बेस b n इज इक्वल टू s। और ये एक जनरल लॉगरिथम फंक्शन हमें मिलता है। यहाँ पर b बेस को इंडिकेट कर रहा है और x उसके लॉगरिथम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो होती है कि b की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बट b की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो जब हम ये कंडीशंस लेंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 1 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो इस कंडीशन पर जब हम इस फॉर्म पे इसे लिखेंगे तो हम इसे किसी भी फंक्शन n का लॉगरिथम कहेंगे। और इस कंडीशन पर हम इसे स्टडी भी करेंगे कि लॉगरिथम ऑफ n विथ बेस b इज इक्वल टू x। ओके, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन
क्या होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। 1 से ग्रेटर कोई भी नंबर हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब अगर हम बेस की वैल्यू को डिफरेंट लेते हैं तो लॉगरिथम फंक्शन भी हमें डिफरेंट मिलते हैं, जिसे हम इंडिकेट करते हैं। अगर हम इसे फर्स्ट ले लें, अगर हम बेस b की वैल्यू को 10 कंसीडर करें तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये हमें मिल जाएगा log बेस 10 n इज इक्वल टू x, ये फॉर्म हमें मिल गया। तो जब हमें बेस की वैल्यू 10 मिलती है तो उस कंडीशन पर जो लॉगरिथम हमें मिलता है उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। When base b is equal to 10, then this type of logarithm function is called common logarithmic function। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड होता है when base b is equal to e। e एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और इस कांस्टेंट के पावर पर जब हम कोई भी टर्म ले लेते हैं तब हम इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और अभी ये एक कांस्टेंट है e, जिसकी वैल्यू मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 2.714 हमें मिलता है। तो अगर हम बेस b में e ले ले कांस्टेंट, तब ये हमें मिल जाएगा log बेस e n इज इक्वल टू x, ये फॉर्म हमें मिल जाएगा। और इस तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन बेस b इज इक्वल टू कांस्टेंट e। ठीक है, तो ये दो तरह के लॉगरिथमिक फंक्शन हमें याद रखने हैं कि जब बेस 10 होगा तब हम उसे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, और जब बेस b कांस्टेंट e के इक्वल होगा तो हम उसे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन log बेस e को कभी कभी हम इसका बेस नहीं लिखते और log बेस e n को हम सिंपल log n भी लिखते हैं। अगर हम कहीं पर बेस e लिखना भूल गए और हम केवल log n लिखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि हम इसे पूरा ना लिख के हम इसे सिंपल log n भी लिख सकते हैं और हम इसे ln n से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी क्वेश्चन में ये दोनों फॉर्म दिखता है, मतलब ये नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम इसे 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। हम बेस e लिखें या हम बेस नहीं लिखेंगे तो कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन जिस पर बेस नहीं लिखा हो वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को ही इंडिकेट करता है, या हम इसे सिंपल ln n भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर कोई भी दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन होगा जैसे कि बेस 10, तो हम यहाँ पे बेस ज़रूर लिखेंगे, पर अगर हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए हम बेस लिखें, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये सभी हम पिछले क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हम नंबर 1 का जब हम लॉगरिथम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। log 0 का हम 0 का लॉगरिथमिक फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर्स के लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हम उसे लिख लेते हैं। और से थर्ड प्रॉपर्टी हमें इसकी मिलती है, अगर कोई भी हम फंक्शन लेते हैं उसका लॉगरिथमिक फंक्शन फाइंड करते हैं, अगर कोई भी वैल्यू जो हमें बेस पर मिल रही है हम उसी फंक्शन का लॉगरिथमिक फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन पर वैल्यू हमें 1 मिलेगी। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम यहाँ पर बेस 2 ले रहे हैं और नंबर 2 का हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं तो इस कंडीशन पर इसके लॉगरिथम की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमें लॉगरिथमिक फंक्शन की याद रखनी है, ये हम अभी बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम स्टडी करने वाले हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। उसके पहले हमने ये लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है ये स्टडी किया। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हम यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू log e x, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस e है। हमने यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन लिया है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है n। अब अगर हम इस x पर स्मॉल चेंज करते हैं डेल x, तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस डेल x, न्यू फंक्शन हमें मिल जाएगा और ये हमें मिल जाएगा log बेस e x प्लस डेल x।
ये न्यू फंक्शन हमें मिल गया। अब हमें इसी चेंज की वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इस चेंज को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये हम इसे डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो इस चेंज के लिए हम इसे लिखते हैं फंक्शन की न्यू वैल्यू माइनस फंक्शन की ओल्ड वैल्यू अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में हम इसे चेंज कर रहे हैं। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log e x प्लस डेल एक्स माइनस log बेस e x अपॉन x प्लस डेल एक्स माइनस x। ये वैल्यूज हमें मिल गए। यहाँ से x के टर्म कैंसिल हो जाएंगे और हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। हमने 10th क्लास में स्टडी किया है लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर कोई भी दो लॉगरिथमिक फंक्शन हम लेते हैं, सपोज log m और सेकेंड लॉगरिथमिक फंक्शन हम लेते हैं log m। अगर हम फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन लेते हैं log m और सेकेंड ले रहे हैं log n, अगर ये दोनों एडिशन में होते हैं तब अगर हम इनके लॉग को एक साथ लेंगे बेस e के फॉर्म पे, यहाँ पर भी बेस e है, तो ये हमें मिलता है m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऐसे ही अगर हम इसका सब्सट्रैक्शन देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिलता है log बेस e m अपॉन n, हमें यहाँ पर डिवीज़न उसका मिलता है। तो ये फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिवीज़न वाला। तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा log e x प्लस डेल एक्स अपॉन x अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल गई। हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, स्मॉल चेंज फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरह से स्मॉल चेंज फाइंड करते हैं तो हमने कंटिन्यूटी में स्टडी किया है कि यहाँ पर हम उसकी लिमिट लेते हैं और लिमिट में हम जो भी हम स्मॉल चेंज करते हैं उसकी वैल्यू को 0 के करीब मान के चलते हैं, अप्रोचेस टू 0 लेते हैं। तो ये हम लिमिट भी लेते जाएंगे। तो यहाँ से अब हम अगर इसे देखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा log e x अगर हम इसे लेंगे तो यहाँ से 1 मिल जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी डेल x अपॉन x और अपॉन डेल x। ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो इसे हम इस तरह से भी लिख लेते हैं log लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन डेल x और यहाँ पे हमें मिल रहा है log e 1 प्लस डेल x अपॉन x। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है अगर लॉगरिथमिक का कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलता है तो उसके लिए हम लिखते हैं, सपोज हमें मिल रहा है log e 1 प्लस वाई। तो इस कंडीशन पर हम इसे एक्सपांड करके क्या फॉर्मूला लिखते हैं। तो लॉगरिथमिक सीरीज़ में हमने ये स्टडी किया है कि log बेस e 1 प्लस वाई अगर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा हम इसे लेते हैं y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन 4 प्लस वाई की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, और इस तरह से ये सीरीज़ हमें मिलते जाएगा। अब इसी सीरीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो y वैल्यू हमें मिल रही थी उसकी प्लेस पे हमें डेल x अपॉन x मिल रहा है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा y की प्लेस पर हमें मिल जाएगा डेल x अपॉन x माइनस डेल x अपॉन x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डेल x अपॉन x होल क्यूब अपॉन 3 माइनस डेल x अपॉन x पावर 4 अपॉन 4, और ये सीरीज़ हमें इस तरह से मिल गई। अब यहाँ से 1 बाई डेल एक्स है, तो अगर हम इस डेल एक्स को सारे एक्सप्रेशंस में, सारी वैल्यूज़ में डिवाइड कर दें तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस, यहाँ से ये वैल्यू हमें मिल जाएगी डेल एक्स अपॉन 2x स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब माइनस डेल एक्स क्यूब अपॉन 2x पावर 4, और ये वैल्यू हमें इस तरह से मिल गई। अब यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अगर हम डेल एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा एज इट इज़, और ये सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू लेंगे तो
तो इस बेसिस पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, दैट इज डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। ये वैल्यू हमें इक्वल टू मिल रही है 1 अपॉन एक्स के। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन पर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन एक्स के, जहाँ पर एक्स किसी भी वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हमने सिंपल एक फंक्शन n लिया है, एक वेरिएबल n यहाँ पर हमने एक सिंपल x लिया है वेरिएबल, x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो तो उस कंडीशन पर हम उसका डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो यहाँ से हम सेकेंड कंडीशन कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ई a इंटू एक्स। ये वैल्यू अगर हमें यहाँ से मिल रही है तो ये एक फंक्शन का फंक्शन है, एक फंक्शन टोटली हमें मिल रहा है लॉग ई ए एक्स और इस पे सेकेंड फंक्शन है ए एक्स। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो ये हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग ई ए एक्स। तो ये फंक्शन का फंक्शन है तो हम इसे ले सकते हैं डी अपॉन डी ए एक्स लॉग ई ए एक्स, क्योंकि ये ए एक्स का फंक्शन है इसलिए हम इसे ए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सेकंड हम लोग ले सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ए इंटू एक्स, ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन ए एक्स, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि लॉगरिथमिक फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन इस तरह से मिलता है और a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा a। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है 1 अपॉन एक्स। तो अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो यहाँ पर फंक्शन के साथ तो उसकी वैल्यू हमें इस तरह से मिलेगी। ठीक है, अब अभी हमने बेस ई के बेसिस पर हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं कि अगर बेस में ई ना हो, हमें कोई और कांस्टेंट मिला हो या हम यहाँ पर टेम्परेरी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो उस कंडीशन पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे मिलेगा। मतलब हम यहाँ पर ले सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ए यहाँ पर हम कांस्टेंट ले रहे हैं जो एक टेम्परेरी कांस्टेंट होगा, हम एक जो वैल्यू कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हम फंक्शन x को वेरिएबल मानेंगे और ये टेम्परेरी वेरिएबल है, मतलब फंक्शन की बेसिस पे चेंज होगा। ओके, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। तो हमने लॉगरिथमिक फंक्शन में स्टडी किया है कि अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन होता है जिसका बेस ई ना हो, कुछ और हो, कोई कांस्टेंट हो, तो इस कंडीशन पर हम इसे कन्वर्ट करके हम लोग लिखते हैं लॉग बेस ई एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। हम इसे लिखते हैं लॉग बेस ई एक्स इंटू लॉग ए बेस ए ई। ये वैल्यू हमें मिलती है, ये हमने स्टडी किया है लॉगरिथमिक फंक्शन में, उसकी प्रॉपर्टी में। तो इससे हम रिप्लेस करके इस तरह से लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। तो इस कंडीशन पर ये हमें मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ई एक्स इंटू लॉग ए ई। अब ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हमें मिल रहा है, पर यहाँ पर जो ये फंक्शन हमें मिल रहा है ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि e यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी एक फिक्स वैल्यू हमें मालूम है और a हमने यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये हमें यहाँ से बाहर मिल जाएगी लॉग ए ई। और लॉग ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने स्टडी किया है 1 अपॉन एक्स, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स। ये वैल्यू हमें मिल गई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल रहा है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग बेस ए इंटू ई। तो ये भी हमें याद रखना है कि अगर कोई भी हमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है जिसका बेस कोई कांस्टेंट है, ई नहीं है, तो उस कंडीशन पर हम उसका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ई एक्स। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हम इसे y की वैल्यू ले सकते हैं। तो जब हम dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू द पावर x एज इट इज़ मिल जाएगा, d अपॉन डी एक्स 1 प्लस लॉग ई एक्स। तो ये यहाँ पे दो फंक्शंस हैं एडिशन में। फर्स्ट फंक्शन है 1 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन हमें 0 मिल जाएगा। सिमिलरली जब हम log ई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने अभी स्टडी किया कि इसका डिफरेंशिएशन हमें 1 अपॉन एक्स के इक्वल मिलता है, तो ये मिल जाएगा प्लस 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है e टू द पावर x का। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हमें एज इट इज़ मिलता है, e टू द पावर x हमने पिछली क्लास में स्टडी किया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा e टू द पावर x अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग ई एक्स e टू द पावर x। अब अगर हम e टू द पावर x को कॉमन ले लें तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा e टू द पावर x 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस लॉग बेस ई एक्स, और ये हमें वैल्यू मिल जाएगी dy बाई डी एक्स की। ठीक है, तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो हम इसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दिया है e टू द पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग बेस ई एक्स। यहाँ पर भी हमें लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये मिक्स हमें सारे फंक्शंस का एग्जाम्पल है। ये फंक्शन डिवीज़न में है तो हम डिवीज़न वाला फॉर्म यूज़ करेंगे। तो जब हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा सेकेंड फंक्शन, या हम इसे कहें डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। अब हम यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये एज इट इज़ हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर e टू द पावर x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा एज इट इज़ e टू द पावर x। साइन x का जब हम करेंगे सेकेंड फंक्शन साइन x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल रहा है cos x। उसके बाद ये हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा और log x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपॉन x। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब हम इसे सॉल्व करके रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा, जब हम x को एलसीएम ले लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x 1 प्लस log x e टू द पावर x प्लस cos x माइनस e टू द पावर x प्लस sin x अपॉन x 1 प्लस log x स्क्वायर। यहाँ पर ये x हमें एलसीएम का मिल रहा है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हम इसे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएशन का फॉर्म कुछ इस तरह से मिल जाएगा जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हमें लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करके 1 अपॉन x लेते हैं उसकी वैल्यू, और सारे न्यूमेरिकल्स हम उसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में हमने ये स्टडी किया कि लॉगरिथमिक फंक्शन सिंपली क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।